दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है लगभग सभी जानते हैं, और क्यों ये करना चाहिए लगभग सभी जानते हैं। बाकी आप जानते ही हैं कि हर एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य को, या हर एक गुरु किसी भी साधना में ये नियम रखते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इसका विज्ञान क्या है, क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, और अगर आप कर नहीं पा रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत से सवाल उठते हैं इस विषय पर। काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो ब्रह्मचर्य करना तो चाहते हैं, लेकिन उनका शरीर, उनका मन उनको ब्रह्मचर्य करने नहीं देता है। कई बार व्यक्ति ब्रह्मचर्य तो कर लेता है लेकिन विचारों से मुक्त नहीं हो पाता है। फिर वो ड्रीम प्लेन पर ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जिसकी वजह से भी ब्रह्मचर्य खंडित होने लगता है। खैर, वो सारी बातें कवर करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य करना क्यों चाहिए। देखिए, हमारे शरीर की जितनी भी ताकत होती है, उसका एक जो रस होता है वो हमारे शुक्र धातु होती है, जिसे वीर्य भी कहा जाता है। ठीक, वो सभी जानते हैं। और वो अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर स्पिरिचुअल एनर्जी, एस्ट्रल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, या फिर ऐसे जितनी भी एक सूक्ष्म बॉडीज होती उनमें होती है, तो फिर फिजिकल बॉडी में इसका पालन करने का अर्थ क्या है। बिल्कुल सही, ये भी सवाल सही है। तो इसका मतलब दरअसल ये होता है कि जब तक सारी बॉडीज अलाइन में नहीं आती, अलाइन से मेरा मतलब है कि आपकी फिजिकल बॉडी तो बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन आप अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बहुत हाईएस्ट बना रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप अपनी एस्ट्रल बॉडी को अच्छा बनाने पर तुले हैं, उसको हील करने पर तुले हैं, या उसको ऊर्जामय करने पर तुले हैं, तो भी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ठीक वैसा ही है कि अगर आप तराजू ले लें और तराजू में एक तरफ आप ज़्यादा भार कर दीजिए, दूसरी तरफ कम भार कर दीजिए, तो तराजू का बैलेंस बिगड़ जाएगा। जिस तरफ ज़्यादा भार होगा उस तरफ तराजू झुक जाएगी और वो बैलेंस नहीं बन पाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब शरीर की ऊर्जा बहुत कमज़ोर होती है, बहुत वीक हो जाती है, तब उस कंडीशन में यह होता है कि कभी भी वो साधना, सिद्धि, वो जाप, जो भी आपने किया है वो आपको संपूर्ण लाभ नहीं देगा। एक तो सबसे पहली चीज़ ये, संपूर्ण लाभ नहीं देगा। मतलब आपकी स्पिरिचुअल बॉडीज़ या फिर जितने भी सूक्ष्म बॉडीज़ है, इथरिक बॉडीज़ है, गैलेक्टिक बॉडी होती है, और जो आपकी सॉल होती है, जितनी भी सूक्ष्म बॉडीज होती हैं, ये खैर बहुत सारी होती है। ठीक है, तो उन सब में तो अच्छी खासी ऊर्जा होती है, लेकिन आपकी फिजिकल बॉडी वो डामाडोल हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई बीमारी है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं, मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। अब ये दोनों में हो सकता है, ये मतलब किसी महिला पुरुष का विषय नहीं है, दोनों का विषय है। ठीक है, तो यहाँ पर मास्टरबेशन बहुत हो जाता है। तो जब भौतिक शरीर पर, यानी कि भौतिक जो शरीर है वो अगर अस्वस्थ है, अब इसे अस्वस्थ ही कहा जाएगा, जहां पर वीर्य की हानि होती है वो शरीर अस्वस्थ होने लगता है। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर होता यह है कि जो बैलेंस हो जाता है वो गड़बड़ा जाता है। तो एक तो रीजन ये होता है। ठीक है, तो आपके शरीर में बल का होना बहुत जरूरी है। और आप एक चीज जरूर देखेंगे कि भले आपके शरीर में आप वीक हो, मतलब समझ लीजिए कि आप शरीर से वीक हो, भले आप कितने भी अच्छा खाते हो, तो आप आपकी जो स्पिरिचुअल जो एक वो होती है, शक्ति होती है, वो भी वीक रह जाती है। कई बार क्या होता है, आप व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके अपने शरीर को स्फूर्ति प्रदान करते हैं, यानी कि उसे स्फूर्ति उसमें आने लगती है, उसमें ताकत आने लगती है। तब आप देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल बॉडी, यानी कि जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो भी उसी प्रकार से ढलने लगती है। ठीक है,
और ताकत का मतलब कभी भी शरीर के मोटा होने से या बलिष्ठ होने से या फिर मतलब जैसे बोलते हैं कि मसल्स होने से इसका मतलब नहीं होता है, ये भी आप समझ लीजिए। खैर ये तो एक पॉइंट रहा, ठीक है, एक अलग बात रही, ठीक है। अब इससे अलग एक चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सिद्धियाँ, शक्तियाँ, जो ऊर्जा होती है, जैसे मैंने कहा कि हमारे इस धातु में होती है, इस धातु में होती है, इस वीर में होती है, चाहे वो महिला के अंदर भी होता है अलग फॉर्म में होता है, पुरुष के अंदर वो अलग फॉर्म में होता है। तो इसके स्खलन हो जाने से बहुत ज़्यादा शक्तियाँ, ऊर्जा आपकी वेस्ट होती है, आपके शरीर की भी और साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज भी, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट होती है, आपकी फिजिकल एनर्जी वेस्ट होती है, सारी एनर्जी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो उसी प्रकार से कई बार क्या होता है कि हम अगर मान लीजिए हम अनमैरिड हैं, तो अनमैरिड होने के बाद क्या होता है कि हम इंटीमेट होते हैं किसी पर्सन के साथ जिसका हमारा कोई रिलेशन नहीं है, पति पत्नी का रिलेशन नहीं है, एक संबंध नहीं है, जो हमारा जीवन संगनी नहीं है, या फिर जो जैसे स्त्री बोलती हैं वो उनका जीवन साथी नहीं है, ठीक। तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है स्पिरिचुअल व्यक्ति को कि उसकी पावर्स उस व्यक्ति को मिलने लगती है, क्योंकि फिजिकली इंटीमेट होने पर या फिर भोग की अवस्था में सबसे ज़्यादा हम इमोशनली और फिजिकली अपनी फिजिकल रूप से इतने ज़्यादा कॉर्ड को जोड़ लेते हैं कि हमारी इतनी ज़्यादा ऊर्जा का ह्रास होने लगता है, बहुत ज़्यादा वो उसके अंदर प्रवाहित होने लगती है। अब सामने वाला व्यक्ति मान लीजिए स्पिरिचुअल नहीं है तो वो उसको बर्बाद भी कर डालता है, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का जो एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा उन्हीं लोगों के लिए होता है जो शादीशुदा नहीं है, ठीक है, जो नहीं है, क्योंकि उसमें खतरा बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि बिना किसी संबंध यानी कि बिना किसी रिलेशन के, यानी कि पति पत्नी के, बिना किसी एक पति पत्नी के अगर किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी प्रकार से अन्य किसी व्यक्ति के साथ इंटीमेट होते हो तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का आपका ह्रास होता है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद आपकी ऊर्जा का ह्रास होता है, वो होता है आपका मास्टरबेशन से, दोनों ही वर्ग में, स्त्री पुरुष दोनों, ठीक। तीसरे नंबर पर आता है जब आपकी शादी हो जाए तब आप इंटीमेट हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि जो शक्ति होती है, आपकी जो ऊर्जा होती है वो आपकी अर्धांगिनी में चली जाती है, या फिर जो आपका जो एक पुरुष होता है यानी जो आपका जीवन साथी होता है उसमें चली जाती है, लेकिन वो है तो आपके साथ है, आपसे इमोशनल रूप से जुड़े हुए हैं, उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी ही होती है, ठीक है। लेकिन ह्रास यहाँ भी होता है अगर आपका पार्टनर आध्यात्मिक नहीं है तो। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा मतलब यहाँ तक मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जो मैंने बताया यानी कि बिना किसी रिलेशन के, बिना किसी पति पत्नी के संबंध के अगर इंटीमेट होते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा का ह्रास होता है। उसके बाद जो उससे कम जो ह्रास होता है वो होता है मास्टरबेशन से, यानी कि उसमें क्या होता है कि एक फिजिकल फॉर्म में व्यक्ति नहीं होता है तो इसलिए वो आपकी ऊर्जा तो खैर वेस्ट होती है, बट वो आपकी खींच नहीं पाता है, वो कॉर्ड से नहीं जुड़ा होता है कोई व्यक्ति, वहाँ पर आप इमेजिनेशन के माध्यम से सब करते रहते हो, ठीक। खैर काफ़ी और लग रहा होगा विषय, बट मैं एक बहुत ही गहरी बात आपको बता रहा हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है बताने का, ठीक है। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि जो बिना किसी रिलेशन के इंटीमेट होता है, दूसरा वो तो जानबूझकर मास्टरबेशन करता है या फिर अपने इस धात का जो एक मतलब एक ऊर्जा होती है, ठीक है, उसका ह्रास करता है, ठीक। तीसरे नंबर पर होता है जो शादीशुदा तो होता है बट उसका पार्टनर आध्यात्मिक नहीं होता है। चौथा व्यक्ति वो होता है जिसकी ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होती, उल्टी बढ़ती है, वो तब होता है जब उसका पार्टनर भी आध्यात्मिक हो। जी हाँ, यहाँ पर सारा ब्रह्मचर्य रखा रह जाता है, किसी का कोई फायदा नहीं होता है, करो मत करो। सिर्फ ब्रह्मचर्य सिर्फ एक नियम मात्र के माध्यम से रह जाता है, इतना ही नियम कि सिर्फ शुद्धता का ध्यान रखना है, उससे अधिक कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब पुरुष की शक्ति स्त्री में समाहित होती है और स्त्री भी साधक होती है तो वो दुगनी तेजी से उसको शक्ति प्रोवाइड करने लगती है पुरुष को, ठीक है।
उसी प्रकार से जब स्त्री कोई शक्ति को पैदा करती है और वो इंटीमेट होती है अपने पति के साथ, अगर वो आध्यात्मिक है, दोनों आध्यात्मिक हैं, तो उसका जो एक पुरुष तत्व में जो शक्ति होती है वो स्त्री के अंदर डबल हो करके कई गुना बढ़ के उसके अंदर आने लगती है। इसलिए उनका जो एक स्पिरिचुअल पाथ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और ऐसे ही व्यक्तियों को लोग भैरवी और भैरव बोलते हैं। ठीक है, भले वो उस पाथ को फॉलो ना करें, भैरवी भैरव वाले को, कि उसमें हालांकि वो एक अलग बात है, बट अगर दो व्यक्ति स्पिरिचुअल हैं और वो लोग शादीशुदा हैं, इंटीमेट होते हैं, तो उनकी शक्ति सिर्फ और सिर्फ बढ़ती, कभी घटती नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इससे अलग, यानी कि एक स्पिरिचुअल पार्टनर से अलग अगर कोई भी आपका पार्टनर है, चाहे शादी हो चुकी हो, चाहे ना हुई हो, या फिर आप बिना किसी पार्टनर के भी अपने इस वीर्य का नाश कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा उन लोगों को करना चाहिए जो लोग कुंवारे होते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती, क्योंकि वो जिनके साथ इंटीमेट हो रहे हैं, अभी उन लोगों को ही नहीं पता कि वो किसके साथ इंटीमेट हो रहे हैं। ठीक, और फिर आपकी उससे कॉर्ड जुड़ी नहीं होती, इमोशनली जुड़ी होती है, बट जो व्यक्ति आपके पास ही नहीं रहता, उसका आपसे रिलेशन ही नहीं है, उससे तो बिल्कुल नहीं होगा। और अगर ऐसी कंडीशन में दो व्यक्ति अपोजिट हैं, अपोजिट से मेरा मतलब है कि शादी हो चुकी है बट प्रेम नहीं है, तब तो ऊर्जा का इतना ह्रास होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। आपको मालूम है कि भगवान शिव ने शादी क्यों की थी? क्योंकि अगर वो शिव अगर शक्ति से शादी नहीं करते तो उनकी बहुत सी शक्तियां हमेशा दबी ही रह जाती, वो कभी जागृत ही नहीं होती, बिल्कुल भी जागृत नहीं होती। शक्ति के बिना बहुत सी जो शिव की शक्ति जागृत होती ही नहीं। उसी प्रकार से जो महिला होती हैं, अगर वो साधक हैं, वो बहुत अच्छे लेवल पर साधक बन चुकी हैं, तो एक स्पिरिचुअल अगर उनके एक पार्टनर हो जाए, तब उस स्टेज पर आने के बाद ब्रह्मचर्य जैसी भावना खत्म कर दीजिए, तोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस सिर्फ शुद्धता के लिए सब कर सकते हो और कुछ नहीं, बाकी सबके लिए ब्रह्मचर्य लागू होता है। अब आप देख लीजिए कि आप किस स्टेज के व्यक्ति हैं। ठीक, और जो लोग अनमैरिड हैं वो तो बिल्कुल ही सबसे पहले नंबर पर जो आते हैं ऊर्जा के ह्रास करने पर, उन लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए, जितना हो सके करना चाहिए। अब एक चलो दूसरी बात खत्म। ठीक, अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात ये कि ब्रह्मचर्य तो आप करना चाहते हो, बट करो कैसे, करोगे कैसे? तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? देखिए, ब्रह्मचर्य करना सब चाहते हैं, लेकिन हमारा जो अब फूड को कंज्यूम करने का जो सिस्टम है ना, मतलब जो खाना जो है हमारा इतना ज़्यादा विकृत हो चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम ऐसा फूड खा रहे हैं जो हमारे अंदर अग्नि तत्व को बढ़ा रहा है, पित्त को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो पित्त को जब बढ़ाता है, अग्नि तत्व को बढ़ाता है, तो हमारी सेक्सुअल ऊर्जा इंक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से हम जानबूझकर ही किसी के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, और अगर ना हो तो हम लोग कतई उसका नाश करने लग जाते हैं। और अगर किसी प्रकार से हम उसको रोक भी लें तो उसके बाद क्या होता है कि हम जब सोते हैं तो ड्रीम प्लेन पर या तो कुछ कन्याएं आ जाती हैं जो ऊर्जा चुराने वाले पिशाच होते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था, वो आ जाते हैं, क्योंकि वो भी भाप लेते हैं कि कौन व्यक्ति उत्तेजित हो रहा है, तो उसकी तरफ ज़्यादा तेजी से आकर्षित होते हैं। ठीक, और अगर ये ना भी हो तो आप देखना कि कई बार क्या होता है कि स्वतः ही आपका जो एक वीर्य होता है वो निकलने ही लगता है धात के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो आप अग्नि तत्व को इतना ज़्यादा बढ़ाए दे रहे हैं जिसका कोई संबंध नहीं है, मतलब नहीं है, इस एक मौसम में, यानी कि अब आप देख रहे हैं ना कि गर्मी का मौसम है फिर भी लोग गर्म खा रहे हैं, बस खाने का क्रेज़ बन चुका है, लोग अपनी जीभ के लिए कुछ भी करने को तैयार। और एक बड़ा अजीब सा माहौल बनने लगा है दुनिया में कि मतलब जो सतह पर रहते हैं, जो गर्मी में मतलब जिनका एक जो वायुमंडल जहाँ पर होता है बहुत गर्म होता है, ठीक है,
गर्मी काफ़ी पड़ती है, वहाँ लोग नूडल्स खा रहे हैं, थुप्पा खा रहे हैं, सूप पी रहे हैं। पहाड़ों पे आप चले जाओ, वो लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, जबकि वो फूड उनके लिए है ही नहीं। तो अब इतना ज़्यादा एक खाने का जो एक सिस्टम है वो रहा ही नहीं है। मतलब गर्मी में इंसान नॉनवेज खा रहा है, इतना खा रहा है, बहुत ज़्यादा खा रहा है, पता चला पेट भी खराब, मतलब पेट भी खराब हो चुका है, पेट में इतनी जलन हो रही है, गर्मी हो रही है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा भावना प्रकट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, गर्मी हो रहा है, मन उत्तेजित हो रहा है। तो ये सारी चीज़ कहाँ से होती हैं? आपकी फूड से होती हैं। तो भैया नॉर्मल जीवन में आपको जैसा जीना आप जिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल जीवन में बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए हमेशा वो फूड खानी चाहिए जो आपकी अंदर के अग्नि तत्व को बहुत ज़्यादा ना बढ़ा दें, ठीक है, जिसमें मिर्च मसाले जैसी चीज़ आपको कम खानी पड़ेंगी अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो। दूसरी चीज़, क्या आपको कम खाना होगा, हमेशा यानी कि ठूस ठूस कर खाना है, आपको कम खाना होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ कि जितना हो सके आपको वो खाना जो होता है अपनी, मतलब एक होता है ना कि जितना हो सके हरी सब्जियां खानी है, और जितना हो सके आपको वो कच्चा ही खाना है। देखिए यहाँ पर अगर बात एक उसकी आ जाए कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है अखंड, तो फिर तो आप भूल जाइए, मतलब फिर तो आपको जीव का त्याग ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी मैं नॉर्मल स्तर पे आपको बताऊं कि आपको कम मिर्च मसाले खाने चाहिए, और जितनी ज़्यादा गर्मी हो उतनी गर्मी में आपको जितना हो सके दही का, छाछ का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। गर्म दूध का प्रयोग छोड़ दीजिए, कभी भी रात में गर्म दूध ना पिए, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें मत खाइए। अगर आपको ये करना है तो ठीक है, आप जितना हो सके दही का प्रयोग कीजिए, चावल खाइए, और कम मिर्च मसालों का भोजन कीजिए, जितना कम मिर्च मसाले हो सकते हैं उतना भोजन कीजिए। और सर्दियों में आप, ऐसा नहीं कि सर्दियों में अगर सर्दी आ गई तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाना है, उसको भी बैलेंसिंग अवस्था में रखिए, तब तो आप ब्रह्मचर्य का पालन को कर पाओगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। वो बीच बीच में वो चीज़ होती रहेगी। अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर उसको आप पालन करोगे तो मैं समझता हूँ कि आप अपने ब्रह्मचर्य का पालन इतना कर पाओगे कि आप महीने महीने भर तक अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। और उसमें भी अगर फिर भी आपको ज़्यादा दिक्कतें होती हैं तो आपको एक मुद्रा होती है जिसको अश्विनी मुद्रा बोलते हैं, वज्रोली मुद्रा बोलते हैं, जिसमें अपने मल के द्वार को संकुचित करना होता है ऊपर की तरफ। बहुत सिंपल सी विद्या होती है, आपको कहीं भी मिल जाएगी, मतलब मुद्रा होती है या एक क्रिया होती है, एक तरह की मुद्रा नहीं कहते तुम, क्रिया होती है, वो आपको मिल जाएगी। तब उस कंडीशन में आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को गेन कर सकते हैं। ये मैं वो स्तर बता रहा हूँ जब से एक साधक को बहुत ही उच्च कोटि का साधक बनना होता है तब। बाकी तो आप चीज़ें कर रहे हैं, साधना भी प्राप्त हो जाएगी, चीज़ें हो जाएंगी, मंत्र का इस्तेमाल भी कर लोगे, ऊर्जा भी रिसीव कर लोगे। बट जब एक ऐसी स्थिति आती है ना कि लोग बहुत उच्च लेवल के साधक बनना चाहते हैं, जो कि सभी बनना चाहते हैं, ठीक है भाई, उच्च लेवल का साधक कौन नहीं बनना चाहेगा, सभी बनना चाहेंगे। तो बात जब वहाँ की आती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें लागू हो जाती हैं। तो इसलिए जो लोग मुझसे बोल रहे थे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं बट होता नहीं, उनके लिए ऑडियो। बाकी जो लोग जैसा जी रहे हैं, करना चाहते हैं, वो करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर भी जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और ये देखिए कि आप किस स्टेज में हैं, जो मैंने आपको बताया आप किस स्टेज में हैं, ठीक है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या मैरिड हो तो आपके जो पार्टनर है वो स्पिरिचुअल है कि नहीं है, और स्पिरिचुअल है तो किस लेवल पर है, और अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो कहीं आपके विपरीत तो नहीं है। तब इस तरीके से देख करके आप चीज़ों को हैंडल कीजिए अपने जीवन की। वरना आप जो लक्ष्य को पाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ही ऊंचे जाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी साधक में ये ज़रूरी नहीं है। बहुत बार साधक अनमैरिड होके भी इंटीमेट होता है, भोग संभोग करता है, शादी के बाद भी भोग संभोग करता है, खाना भी दबा के खाता है, नॉनवेज भी खाता है, साधना भी करता है, होती है फिर, ठीक है। बट वो प्रणाली दूसरी हो जाती है, और दूसरी चीज़ की उसमें फिर शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, बस उस लेवल की नहीं जिस लेवल के लोग चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं, मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो खैर यहाँ मैंने वो चीज़ बताई है कि ब्रह्मचर्य का लाभ क्या है, किन लोगों को करना चाहिए, और किन किन लोगों को किस किस प्रकार के नुकसान या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है।
और उसको करने के तरीके क्या हो सकते हैं। अगर जैसे कोई बहुत बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोगों की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है, उत्तेजित प्रवृत्ति होती है, वो चाहे कुछ भी खा ले कुछ भी पी ले, उनकी प्रवृत्ति उत्तेजित ही रहती है। तो उनको अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। वो लोग भी स्फटिक धारण कर सकते हैं, उनकी जो एक उत्तेजित प्रवृत्ति है वो थोड़ी शांत हो जाती है। खैर बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अभी क्या है कि कलयुग में साधना सिद्धि या फिर एक स्पिरिचुअल पाथ को इतना ज़्यादा शॉर्ट, इतना ज़्यादा एक भ्रष्ट कर दिया गया है कि यहाँ कुछ बताया नहीं जाता। वरना एक समय था जहाँ पर व्यक्ति के उसके ऑरा में क्या है, कितने ब्लॉकेजेस हैं, उसके आभा मंडल में क्या है, उसके चक्रास में क्या है, उसके माइंड में क्या है, उसकी वृत्ति क्या है, वह कौन सी प्रवृत्ति का है, वह कौन से योनि का है, उसकी जीवन धारा कैसी है, वो सब देखते हुए ही साधना सिद्धियां ध्यान इत्यादि कराए जाते थे। लेकिन अब तो खैर वो सब एक व्यापार बन चुका है और खोपड़ी मारने का साधन बन चुका है कि बस मारते जाओ, उसमें करते जाओ, फेल होते जाओ, करते जाओ, पास हो जाओ, फिर घमंड में आ जाओ। अब आपने देखा हो कि लोग साधना प्राप्त हो जाते हैं तो उनमें अहम भाव जागृत हो जाता है। क्यों होता है? वो होता है इसलिए क्योंकि साधना तो प्राप्त हो जाती है, बट वो साधना उसके लिए अभी ज़रूरी नहीं थी, या कुछ मानसिक स्तर पर काम होने थे वो नहीं हुए। तो इंसान के अंदर वो एक जो होती है ना, एक जो वृत्ति होती है वो भर कर आने लगती है, जो एक असुर वृत्ति होती है वो भर कर आने लगती है। खैर वो मैं समझता हूँ यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं और आप सभी समझ चुके होंगे कि ब्रह्मचर्य क्यों ज़रूरी है और किस किस लेवल पर किस किस लोगों को कितना ज़रूरी है। और हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत हों, कुछ लोग ना हो, लेकिन खैर जिसका जो सोचना है वो सोचता है, ठीक है। बट लेकिन एक ही चीज़ होती है कि ब्रह्मचर्य का पालन जिसके ऊपर लागू नहीं होता है वो होता है अगर दो व्यक्ति दोनों स्पिरिचुअल हों। बस वो शुद्धता के लिए कर सकते हैं, बाकी उनकी ऊर्जा का उतना ह्रास नहीं होता है, उतना के कुछ भी ह्रास नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की शक्ति बढ़ती हैं और एक दूसरे के तत्वों को एक दूसरे में डालते जाते हैं इंटीमेट होकर के, ठीक। इसी वजह से जितने भी बड़े से बड़े उच्च कोटि के साधक साधिकाएं या इस तरह के लोग रहे हैं वो अपनी भैरवी रखा करते थे। यहाँ तक कि भगवान शिव भगवान शिव की जो भैरवी वो माता पार्वती है, भोलेनाथ की भैरवी, उनको भैरवी कह सकते हैं क्योंकि वो खुद भी कहते हैं वो भैरव है, वो भैरवी है, ठीक है। तो इसीलिए अगर उनकी शादी किसी और से हो जाए कुछ नहीं होगा, उनकी शक्तियों का ह्रास हो जाएगा। तो उनकी सिद्धियों को जागृत करने के लिए, यहाँ तक कि ये भी कहानी प्रचलन में है कि हनुमान जी को भी शादी करनी पड़ी थी अपनी कुछ सिद्धियों को खोलने के लिए। अब बताइए, हनुमान जी को लोग ब्रह्मचारी बताते हैं, हाँ बिल्कुल हैं, कोई उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनको भी ज़रूरत पड़ी थी शक्ति की। अब आके आप ढूंढते रहिए कौन सी कहानियाँ कहाँ पर प्रचलित हैं, ठीक है। खैर आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।